बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मेरी यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें। इसी के साथ और इसी नेक दुआ के साथ है ना आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करूँगी। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक लाजमी आ जाए। और जी, सपोर्ट करना तो बनता है। तो बस आज जो है ना शुरू करते हैं अपने डेली रूटीन के मुताबिक। जो रोज़ के हमारे काम होते हैं थोड़ी सी उसमें चेंजिंग भी लानी चाहिए। तो बस आज जो है ना मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी स्टेक, चिकन स्टेक, और इसमें ही शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी और थोड़े से जो है ना आलू को कटिंग करके उसके स्लाइस कर कर इसमें डाल दूंगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं घर के मसाले ही डालूंगी। इसमें मैंने हल्दी डाली है, नमक डाला है हस्बे ज़ायक़ा, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा चिली सॉस, सोया सॉस, और अगर आपके पास टिक्के का पैकेट हो ना तो वो भी थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे जो है ना स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर भी ऐड करूँगी ताकि जो इसका कलर है ना वो थोड़ा सा अलग हो जाए। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं सारे मसाले डालकर चढ़ा दूँगी और थोड़ी ही देर में जो स्टीक है ना उसको रख दूँगी ताकि जो इसका मसाला है वो चिकन पर अच्छे से लग जाए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यही फ़िक्र होती है कि बच्चों के लिए जो है ना अलग अलग रोज़ आइटम क्या बनाएं। और बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद होती है ना कि हमें आइडिया हो ही जाता है कि बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं। तो बस इनके लिए ना मुझे थोड़ी सी फ़िक्र होती है और कुछ अलग और अच्छा बनाने की लाजमी कोशिश करती हूँ। देखिए, कोशिश करना इंसान के हाथ में होता है, फिर अच्छा लगे या ना लगे, चले कभी ख़राब भी हो जाता है, लेकिन इंसान को जो है ना हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश करते करते इंसान सीख ही जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना स्टेक मैंने बना ली थी और इसमें मैंने अंडा लिया है एक, और अंडे में जो है ना मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है, नमक डाला है और थोड़ा सा इसमें भी कलर ऐड किया है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं, इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी और इसमें जो स्टेक मैंने बना कर रखी है ना वो डिप कर कर फ्राई कर लूँगी। और बच्चे जो है ना ये चीज़ें काफ़ी शौक़ से खाते हैं, तो मुझे अक्सर कहते थे कि मम्मा ये चीज़ें बना कर दें। तो भाई चिकन जो है ना वो काफ़ी महंगी होती है, और हम अगर बाज़ार से ख़रीदते हैं ना तो वो छोटे छोटे जो आते हैं ना पीस कर कर दे देते हैं, तो फिर इसमें से जो बोटी निकालना है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ मैं किफ़ाया मॉल गई थी ना वहाँ से मैंने चिकन ख़रीदी और उसमें जो है ना बड़े बड़े पीस थे, और जो फ्रेश साफ़ जो होते हैं ना वो थे ना, तो मैंने उसी में से ही बोटियाँ बनाई है। तो बस यहाँ पर जो है ना आज मैंने सोचा कि चलें चिकन भी मैं लेकर आई हूँ और ज़्यादा भी है ना तो बच्चे भी खा लेंगे और साथ ही साथ जो बड़े हैं ना वो भी खा लेंगे। तो बस यहाँ पर सबके लिए मैं गर्मा गर्म ये फ्राई करती रहूँगी और गर्मा गर्म ही देती रहूँगी। तो बस कभी कभी जो कहते हैं ना कि अगर इंसान कोशिश करता है ना कुछ भी बनाने की, और अगर हमारे हाथ में बजट भी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला ज़रिया बना ही देता है। या फिर कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि बस वो सारी चीज़ें जो है ना हम नहीं बना सकते हैं तो वो बना ही लेते हैं। तो कभी भी ये ना सोचा करें कि हम ये नहीं बना सकते हैं, हम ये नहीं खा सकते हैं। तो भाई ये अल्लाह पाक पर भरोसा रखा करें। अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ से नवाजा है और इसने हमारे लिए जो रिस्क लिखा है ना वो हमारे तक लाजमी आ ही जाता है। तो इसकी फ़िक्र ना क्या करें कि आज हम क्या खाएंगे या हमने क्या बनाना है, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने हर इंसान का जो रिस्क है ना उसका लिखा हुआ है। कहते हैं ना कि इंसान हाथ से तो छीन सकता है लेकिन अपने नसीब से नहीं छीन सकता है। तो बस इसी तरह से अल्लाह ताला पे भरोसा रखा करें और अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते रहा करें। तो यहाँ पर साथ ही साथ है ना मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रही थी। तो देखें पेपर्स भी होने वाले हैं और ट्यूशन की भी फ़िक्र होती है कि पेपर में फिर बच्चे क्या करेंगे। तो इसलिए जो है ना मैं साथ ही साथ एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है ना वो करवाती रहती हूँ, और इतना तो इल्म हो ही जाता है कि भाई एग्ज़ाम में क्या आएगा और बच्चे किस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी अगर हम लोग घर में बैठकर तैयारी करवाते रहते हैं ना तो एग्ज़ाम में इतनी प्रॉब्लम्स पेश नहीं आती है।
तो बस यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाया था, फिर नेक्स्ट डे हो गया था। तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं ना, वो मैं बना कर रख देती हूँ ताकि मुझे जो है ना परेशानी ना हो। तो बस यहाँ पर नेक्स्ट डे था, तो मैंने सुबह में लंच देना था बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने शामी कबाब बनाई थी और ये जो पराठे थे ना वो मैं लेकर ही आई थी। तो बस शामी कबाब को मैंने जल्दी से फ्राई किया और पराठों में लगा दिया। इसमें मैंने थोड़ा सा मायोनीज़ और केचप वगैरह डाल दिया था। तो ये चीज़ें जो है ना बच्चे खा लेते हैं आराम से। तो ये पराठे जो थे ना ये भी मुझे सही मिले थे, क्योंकि कहता है ना कि हमें बाज़ार जाना चाहिए और वहाँ का विज़िट करना चाहिए, और हमें भी आइडिया होता है कि कोई चीज़ कैसी है और कितने की मिल रही है। हर चीज़ का जो है ना एक आइडिया हो जाता है। इसलिए जो है ना इस तरह के मॉलों में जाया करें, प्राइसेस चेक किया करें और ये सारी चीज़ें घर में लेकर आएँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो और बच्चे जो है ना ये खाकर खुश हो जाएं, क्योंकि बच्चों को जो है ना इसी तरह की चीज़ें पसंद होती है। तो ये है कि हमारा जो सुबह का वक्त होता है ना वो इस तरह से जल्दी जल्दी में निकल जाता है ना। बस ये बच्चों के शूज़ देखें, बच्चों के जो बैग है वो चेक करना और उनका लंच जो होता है वो प्रिपेयर करना। तो इस तरह का अगर सामान हम ले आते हैं ना घर, तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये है कि शामी कबाब तो मैंने 1-2 दिन पहले ही बनाई थी, तो ये थोड़ी सी बच गई थी ना तो मैंने डी कर दी थी। तो ताकि मुझे यही फ़िक्र हो रही थी कि कभी ना कभी लंच में जो है ना ये मैं फ्राई कर दे दूँगी। और यकीन जानिए अगर इस तरह की चीज़ें बनी हुई होती है ना घर में, तो फिर हमारे लिए जो है ना काफ़ी, मैं कहती हूँ, टाइम भी बच जाता है और आसानी हो जाती है। बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो बच्चों का लंच था ना वो रेडी हो चुका है। अब मैं जल्दी से पैक कर दूँगी और स्कूल के लिए जो है ना वो रवाना कर दूँगी, क्योंकि सुबह में है ना ऐसा होता है कि कभी कभी लेट हो जाते हैं या फिर कोई ना कोई मसला पेश आ ही जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि स्कूल जो है ना वो रेगुलर टाइम पर ही पहुँचे। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना तो फिर मैं जो अपना काम होता है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर सफाई वगैरह मैं शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना हर चीज़ इधर की उधर हो रही होती है और कोई भी चीज़ है ना जगह पे नहीं मिल रही होती है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों के जाने के बाद है ना मैं अपना जो डेली का काम है ना वो मैं सुबह में ही ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर बच्चे स्कूल से आते हैं फिर उनके लिए दोपहर का खाना रेडी करना और दूसरे भी काम होते हैं, मदरसे की तैयारी। तो इसलिए ये काम जो होते हैं उनके जाने के बाद कर लेती हूँ और फिर मैं अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ। तो इस तरह से जब हम अपनी डेली रूटीन के हिसाब से चलते हैं ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और सिर्फ मैं कहती हूँ कि अपनी जो लाइफ है ना उसको आसान बनाएं, ना कि मुश्किल से मुश्किल बनाते जाएं। तो बस यहाँ पर देखें बच्चे जो थे ना वो भी जा चुके थे, उन्हें मैंने खाना वगैरह खिलाया, फ्रेश करवाया। और थोड़ी देर जो है ना मैं, छोटे जब बच्चे होते हैं ना वो कभी कभी ऐसे करते हैं कि स्कूल जाते हैं तो फिर दोपहर में मदरसे में सो जाते हैं या फिर इस तरह की कोई रूटीन बना लेते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है अगर वो 12:30 या 1 तक आते हैं ना तो थोड़ी देर आधा घंटा भी उन्हें रेस्ट करवा देती हूँ और फिर मैं मदरसे के लिए तैयार करती हूँ। क्योंकि इस तरह से जो बच्चा है ना वो फ्रेश हो जाता है और उनका जो दिमाग होता है ना, माइंड होता है, वो भी फ्रेश हो जाता है। तो बस इसी तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी थोड़ी सी रूटीन है ना इस तरह से बनानी पड़ती है, ताकि जब शाम में ट्यूशन पढ़ाएं तो तब उन्हें नींद ना आए। तो इसलिए कोशिश ये करती हूँ कि रात को जल्दी खाना खिला दूँ और फिर जल्दी ही बच्चों को सुला दूँ, ताकि जो उनकी रूटीन है ना वो बिल्कुल सही तरीके से चलती रहे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर साथ ही साथ है ना मैं रात के खाने की तैयारी भी कर रही थी। तो साथ में मैंने गोश्त बना लिया था और इसके साथ ये ना तुरई वगैरह बना लूँगी। और जो है ना बच्चों के लिए आज मैं सोच रही थी, काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे कि मम्मा बाहर से जो है ना चीज़ फ्रेंच फ्राइज़ है ना ला कर दें या मंगवा कर दें। तो मैंने सोचा कि चलें आज घर में ही ट्राई करती हूँ। तो सारी जो चीज़ें थी ना वो घर में मौजूद थी। और फिर यही सोच आती है कि बाहर जो है ना वो चिप्स कैसे होते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे होती है कि चीज़ें पड़ी रहती हैं फिर दोबारा से अगले दिन है ना वही उसको फ्रेश कर बेचा जा रहा होता है। तो मैंने सोचा कि चलें आज घर में ही बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें बना लूँगी। तो जी यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। तो बस यहाँ पर बच्चे जो थे वो जा चुके थे मदरसे और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलें बच्चे भी नहीं हैं और मैं फ्री हूँ ना तो सालन बना लेती हूँ ताकि ये पकता रहे। और अगर मैं दूसरा काम भी करती हूँ ना तो मुझे ये फ़िक्र नहीं होती कि मुझे खाना बनाना है या चढ़ाना है चूल्हे पर। तो बस यहाँ पर ये सारे मसाले डालकर जो है ना मैं
हांडी चढ़ा दूँगी और इसके बाद जो है ना बच्चों की जो फरमाइश थी ना उसको पूरा करूँगी। तो देखिए हम लोगों की घर में जो रहकर ख़वातीन काम करती है ना, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में ये बात आती है कि हमें अपने बच्चों को क्या खिलाना है और क्या उनकी तरबियत करनी है, किस तरह से उन्हें हर चीज़ को समझाना है। और खाने-पीने की उनकी जो मतलब बच्चे जो है ना काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं वो नहीं खाते हैं, कैल्शियम हो गया, विटामिन्स हो गया, ये सारी चीज़ें हर चीज़ में मौजूद होती है। तो बच्चे जो है ना काफ़ी चीज़ें स्किप कर देते हैं। तो बस हमारी जो माएँ होती हैं ना वो यही कोशिश करती रहती हैं कि बच्चों के लिए हेल्दी और अच्छा खाना जो है ना अपने हाथों से ही तैयार करें। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ 2 आलू लिए हैं और जो इसके जो चिप्स थे ना वो इतने सारे हो गए थे। तो बाहर से अगर हम ये चीज़ें मंगाएँ ना तो ये हमें कितने के मिलते हैं, 350 या 400 तक का मिलता है। तो बस मैंने सोचा कि जब हर चीज़ घर में मौजूद है तो फिर मैं घर में ही तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चिप्स को कटिंग कर लिया है और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद जो भी मसाले होंगे ना वो ऐड कर दूँगी। देखिए बच्चों को अगर हमें कुछ भी समझाना है या खिलाना है ना तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती है कि बाहर से ला कर दें या बाहर से ही मंगवा कर दें। अगर आप अपने हाथों से बना कर देंगी ना तो बच्चे जो है ना वो खुशी से खाएंगे और यकीन जानिए कि वही चीज़ जो बनाएंगी ना आप वो अच्छी लगेगी बच्चों को। तो अगर कोशिश हो सके तो ज़रूर घर में ये ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चिकन को पहले ही बॉईल कर लिया था और इसमें जो है ना मैं मायोनीज़ डालूँगी, केचप डालूँगी, थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। इसी तरह से जो घर में मसाले होते हैं ना जो भी आप लोगों को समझ आती है कि किस तरह से ये बनता है तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और ये सब भी मसाले मैं डाल दूँगी और इसको मैं थोड़ी देर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये चिप्स निकाल कर है ना मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। देखिए कच्चे मसाले का कोई मसला नहीं होता है क्योंकि बच्चे जो है ना स्पाइसी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कोशिश करूँगी कि इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दूँगी। तो मैं अपने बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि वो किस तरह से खाते हैं। तो बस ये जो सारी केचप थी ना वो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद है ना जो चिप्स रेडी किए हैं ना वो इसके ऊपर डाल दूँगी। तो देखिए चिकन जो थी ना उसको तो मैंने पहले ही पका लिया था तो मुझे टेंशन नहीं थी कि चिकन को भी बनाना पड़ेगा। तो ये जो सारे चिप्स हैं ना मैं उठाकर इसमें डाल दूँगी। तो चिकन अच्छे से अगर उबल जाती है ना तो फिर हमें कोई भी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सारे चिप्स हैं ना मैं उसको ऊपर से डाल दूँगी और इसके ऊपर है ना फिर मैं चीज़ को मेल्ट कर कर इसके ऊपर डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी। और जब बच्चे आएंगे ना तो मैं उन्हें दूँगी क्योंकि बस बच्चों के आने का टाइम होने ही वाला था। तो मैंने जल्दी जल्दी से ये सारे जो काम थे ना वो निपटाए क्योंकि बच्चों के आने के बाद है ना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और फिर बच्चों के पीछे ही लग जाते हैं क्योंकि बच्चों की जो ज़िदें होती है ना उनके आगे बस यही होता है कि पहले उनकी जो काम है या उनकी ज़िद है ना उसको पूरा किया जाए और उसके बाद ही जो है ना अपने काम है उसको ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पर साथ ही साथ बर्तन भी काफ़ी हो गए थे तो मैं बर्तन को भी धो लूँगी और यहाँ पर देखें इसके ऊपर भी मैंने फिर मायोनीज़ और केचप डाल दिया था क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो केचप ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे आइडिया है कि किस तरह से बनाना है। तो चीज़ को जो था ना वो मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। तो आप किसी भी बर्तन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ गंदी थी ना तो मैंने सोचा चलें धोनी है तो मैं इसी में मेल्ट कर लेती हूँ और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। अब इसे मैंने ढक कर रख दिया है। तो जब बच्चे आएंगे ना तो फिर मैं उन्हें दूँगी। तो देखें माशाल्लाह से इस तरह से जो है ना वो कुछ इसकी शक्ल थी। तो देखिए शक्ल पे नहीं जाया करें, इंसान जो बनाता है ना बस वो देखा करें और जायका चेक किया करें। तो माशाल्लाह से बच्चों को काफ़ी पसंद आए। तो बस यहाँ पर वीडियो को एंड करूँगी। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए और ज़रूर हर चीज़ बनाने की कोशिश करते रहा करें, चाहे आपसे ख़राब ही क्यों ना हो। तो बस अगर बच्चों अगर पसंद आए या ना आए ना तो चिप्स समझ कर ही खा लेंगे। तो देखिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती है। जब हम अपने हाथों से कुछ भी बनाते हैं ना तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये सारी चीज़ें साफ़ है और अच्छे से बनाई गई है। तो बस यहाँ पर वीडियो को एंड करूँगी। सो आई होप कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूँगी एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।